हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विजयदशमी। आज का पाठ प्रवेश है विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं। यह पर्व भारत के विभिन्न प्रदेशों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। पाठ में यह संदेश देने का प्रयास रहा है कि बच्चे धूमधाम से पर्व मनाने के साथ साथ सत्य और त्याग जैसे गुणों को अपनाएं। क्या आपने दशहरा का मेला देखा है? आपने मेले में क्या क्या किया, बताइए। आइए पढ़ते हैं आज का पाठ विजयदशमी। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां बंधी थी। दर्शकों की भीड़ लगी थी। दर्शक यानी देखने वाले लोग। बीच मैदान में घुड़सवार दौड़ दौड़कर अपनी घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अखाड़ों के ढोल ढमाकों के साथ लड़के करतब दिखा रहे थे। कोई भाले से तो कोई तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था। कोई आग के गोले में से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था। मलखंभ पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरों के करिश्मे दिखाने का काम चल रहा था। सूर्यास्त होने लगा था। धीरे धीरे सब दशहरे के मैदान से उठकर घरों की ओर चल पड़े। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो चुका था। दशहरा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनंदन के साथ चल पड़े। दशहरे के मेले से खरीदे हुए गुब्बारे दीपा के हाथ में, मुकुट दिनेश के सिर पर और धनुष बाण अनुश्री के हाथ में थे। बातें करते करते सभी घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। दिनेश दीपा को अलग करते हुए पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? रघु ने बताया, दशहरा पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। तभी अनुश्री ने टीवी प्रारंभ कर दिया। टीवी पर विभिन्न स्थानों पर दशहरा मनाए जाने के दृश्य दिखाए जा रहे थे। रघुनंदन बोले, देखो, यह है मैसूर का दशहरा। कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखो, हाथी पर महाराजा की सवारी कितने ठाट बाट से निकल रही है। आकाश में यह रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा था। सभी बच्चे उत्सुकतावश टीवी के पर्दे की ओर देख रहे थे। तभी दृश्य बदला। गुजरात के दशहरा का दृश्य आया, जिसमें रंग बिरंगे परिधान पहनकर यानी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गरबा नृत्य किया जा रहा था। रावण आदि के पुतले भी दिखाई दे रहे थे। अचानक हरे पहाड़ी क्षेत्र को देखकर दीपा ने कहा, यह कौन सा स्थान है? रघु ने बताया, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा है। पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य और अधिक आकर्षण पैदा कर रहे हैं। क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश के दशहरे के दर्शनीय दृश्य भी टीवी पर दिखाए गए। रावण, मेघनाथ के पुतलों का दहन देखकर अनुश्री बीच में बोल पड़ी, ये रावण और मेघनाथ कौन है? इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? रघुनंदन ने कहा, इन्हीं से जुड़ी है दशहरा मनाए जाने की कथा। सुनो, राजा दशरथ के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम, यानी सबसे बड़े बेटे। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगल कार्य और यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। महर्षि के आश्रम में इस धरती को निशाचारों से मुक्त करने का प्रण श्री राम ने विजयदशमी के दिन ही लिया था। और संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ, उस दिन भी विजयदशमी ही थी। दीपा ने उत्सुकतावश पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा? रघुनंदन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए। वनवास में सीता को अकेला पाकर रावण कपट पूर्वक सीता का हरण कर लंका ले गया। रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। उसकी सेना बहुत बड़ी और हथियारों से सुसज्जित थी, किंतु वह अधर्मी और अत्याचारी था।
इसलिए श्री राम ने सुग्रीव और वानरों की सहायता से सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, रणनीति और पराक्रम से लंका पर आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया। पूरे युद्ध में श्री राम ने धर्म नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। युद्ध के बाद श्री राम सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी रावण का साथ देने के कारण मारे गए। आज भी हर वर्ष दशहरे पर इनके पुतले जलाए जाते हैं ताकि लोग अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने से डरे। बहुत पहले इन राक्षसों के प्रतिरूप मिट्टी से बनाए जाते थे, फिर उन पर प्रहार कर नष्ट किया जाता था। अनुश्री ने पूछा, विजयदशमी पर शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? रघुनंदन ने कहा, इसी पुण्यतिथि पर माँ भगवती ने महिषासुर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया। युद्ध में विजय क्वार मास शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई थी, इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। दिनेश अचानक बीच में बोला, तब तो हमारे जीवन में दशहरा का महत्व और बढ़ जाता है। रघुनंदन ने बताया, हाँ क्यों नहीं, आज के संदर्भ में दशहरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन कथाओं से समस्याओं और अत्याचार से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारे क्रांतिकारियों ने तो इस महान पर्व से प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी थी। क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। हमारा सही रूप में विजयदशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम दुष्ट प्रवृत्तियों और स्वार्थ के बढ़ते रावण को जला सकेंगे। इतने में माँ भोजन लेकर आ गई थी। सबने मिलकर भोजन किया। नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले से लाए खिलौनों को माँ को दिखाए। तो बच्चों, हमने सीखा प्रत्येक त्योहार किसी न किसी पारंपरिक उद्देश्य और आपसी सौहार्द का संदेश देते हैं। तो हमें सभी त्योहारों को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और इन त्योहारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।